Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today in this video lecture we will try our level best to understand about actionable claim, which is defined in section 3 of the Transfer of Property Act 1882. इस वीडियो लेक्चर में हम एक्शनेबल क्लेम को समझने की कोशिश करेंगे और इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मॉर्गेज और प्लेज में एक्शनेबल जो डेट्स हैं वो एक्शनेबल हैं या नहीं है। मॉर्गेज और प्लेज के जो सिचुएशंस जहां पे अराइज होते हैं कि जैसे कि एक ने जो है अपना घर मॉर्गेज करवा दिया है किसी दूसरे शख्स को और उस शख्स से जो है उसने कुछ पैसे लिए हैं, क्या वो जो अगर वो शख्स जो है वो पैसे वापस ना कर दे तो क्या वो एक्शनेबल क्लेम बन जाता है या नहीं बनता। इसी तरीके से अनसिक्योर्ड डेट्स जो होते हैं क्या वो एक्शनेबल है या नहीं है। इसी तरीके से जो है टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट, क्या कोई जो ऐसा बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में जो कि क्लेमेंट के पोजेशन में ना हो, क्या वो जो है एक्शनेबल है या नहीं है। इसी तरीके से रेंट्स हो जो कि ड्यू हो चुके हों और जो टेनेंट है वो अपने लैंडलॉर्ड को जो रेंट्स है वो ना देता हो, क्या वो रेंट्स जो है वो एक्शनेबल है या नहीं है। इसी तरीके से अर्नेस्ट मनी हम इसको उर्दू में कहते हैं बयाना, यानी कि एक शख्स जो है वो अपना घर बेचता है और दूसरा शख्स जो है वो बयाने में कुछ पैसे दे देता है। फॉर एग्जांपल घर की जो कुल कीमत है वो है 10 लाख रुपए और जो खरीदने वाला होता है वो 10,000 या 15,000 या 20,000 दे के बता देता है कि भाई ये घर मैं ही खरीदूंगा, ठीक है। तो जो है इसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी, जो हम पैसे दे देते हैं बयाने में जो हम पैसे देते हैं तो इसको कहते हैं बयाना अर्नेस्ट मनी। इसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो हमें पैसे मिलते हैं क्या वो एक्शनेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम मॉर्गेज और प्लेज को समझते हैं। क्या मॉर्गेज और प्लेज जो है जिसके वो जो डेट्स हैं जिसके खिलाफ जो है आप अपने जो डेट्स जो आप वो जो है सिक्योर्ड कर देते हो, किसी जो डीटर्स है उसके घर के खिलाफ आप उसको सिक्योर्ड कर देते हो या उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ जो है आप उसको अपने डेट्स जो है वो सिक्योर्ड कर देते हो, क्या वो जो डेट्स है वो एक्शनेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने जो है बी को 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, और बी ने इसके बदले में जो है अपना घर मॉर्गेज करवा दिया ए के पास। तो यहां पर ये जो डेट्स हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल बी जो है पैसे वापस नहीं करते, ए को 10,000 रुपए वापस नहीं करता बी, तो कोई बात नहीं है, एक के पास जो है वो बी का जो घर है वो मॉर्गेज है, ठीक है। तो यहां पर मॉर्गेज और प्लेज यानी कि जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाते हैं तो इसको हम कहते हैं मॉर्गेज, और जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लेज। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है और जो प्लेज है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो इसी तरीके से मॉर्गेज और प्लेज जो है दे आर नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, ये जो है ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। यानी कि जब मॉर्गेज और वो आ जाएं, प्लेज आ जाएं, तो ये दोनों जो है ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। अगर जो डीटर्स है वो अगर पैसे वापस भी नहीं करता तो जो क्रेडिटर है उसके पास जो है डीटर का कोई ना कोई चीज जो है वो सिक्योर्ड रहता है, ठीक है। अगर डीटर जो है वो पैसे वापस नहीं करता तो जो क्रेडिटर्स है उसके पास डीटर का कोई ना कोई चीज जो है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो सिक्योर्ड रहता है। तो इसी तरीके से यहां पे ये जो है मॉर्गेज और जो प्लेज है ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। अब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड डेट्स के। अनसिक्योर्ड डेट इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझते हैं कि अनसिक्योर्ड डेट ए ने जो है बी को 20,000 रुपए जो है वो दे दिए और उसके बदले में बी ने ए के पास कोई भी चीज जो है ना मॉर्गेज की है ना जो है उसने प्लेज की है ए के पास, तो दे आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट आर दोज डेट विच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द डीटर, यानी कि प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है इमूवेबल भी हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं क्या, अनसिक्योर्ड डेट। फॉर एग्जाम्पल ये जो 20,000 रुपए ए ने बी को दिए हैं, अगर बी इसको वापस ना करे तो एक जो है ए इसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है, इसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड डेट्स आर बेसिकली एक्शनेबल क्लेम्स, यानी कि अनसिक्योर्ड डेट्स जो होते हैं वो एक्शनेबल क्लेम होते हैं। अगर जो डीटर है वो आपको ना देता हो, ठीक है, वापस ना करता हो, तो आप जो है उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जो है उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। तो इट मींस दैट
अनसिक्योर्ड डेट्स आर एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, इसी तरीके से हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और बी को कहा कि मैं आपसे जो है फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 30 किलो जो है वो मैं आपसे राइस लूंगा। फ्यूचर डेट में मैं आपसे 30 किलो जो है क्या लूंगा, राइस, यानी कि चावल मैं आपसे खरीदूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ए ने कहा बी से, और जब जो डेट था, यानी कि जब वो डेट आ पहुंचा, जिस तारीख को उसने कहा था ए ने कि मैं आपसे जो है 30 किलो का चावल खरीदूंगा, अब उसने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल 16 अगस्त को मैं खरीदूंगा। अब जब 16 अगस्त आ पहुंचा तो ए ने मना कर दिया। ए ने मना कर दिया और ए ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं खरीदना है। तो यहां बी को जो है तकरीबन फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि बी को जो है, बी ने वो चावल जो है किसी थर्ड पर्सन पे बेच दिए, जिसमें बी ने जो है 2000 रुपए का नुकसान हुआ बी का, जिसमें बी का कितना नुकसान हुआ, 2000। तो क्या ये एक्शनेबल क्लेम है या नहीं है? ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। हाँ, अलबत्ता बी जो है वो ए के खिलाफ क्लेम कर सकता है कि मुझे जो 2000 रुपए का नुकसान हुआ है आपकी वजह से, लिहाजा आप मुझे ये लौटा दीजिए, मगर बायर केफ ये जो है ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। इसी तरीके से जो डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में हमें जो डैमेजेस होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जब वायलेशन हो जाए तो उसमें जो विक्टिम पार्टी है जिसको डैमेजेस हो जाते हैं, तो वो डैमेजेस जो है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। इसी तरीके से हम समझेंगे कि ये जो थर्ड पॉइंट है, ये जो थर्ड पॉइंट है कि टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट, यानी कि कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल ए ने जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ए ने बताया कि मैं आपको जो है फ्यूचर डेट में, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे कि भाई 25 सितंबर को, यानी कि इस डेट को मैं आपको जो है कॉटन जो है वो डिलीवर करूंगा। यानी कि ए ने बी से कहा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, और ए ने बी से कहा कि मैं आपको जो है 25 सितंबर 2020 को मैं आपको जो है कॉटन डिलीवर करूंगा। तो ये जो कॉटन है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब बी का जो है इस कॉटन में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, और अगर ए वो जो है कॉटन डिलीवर ना करें, और अगर ए जो है कॉटन डिलीवर ना करें बी को, तो बी जो है इसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये भी एक्शनेबल क्लेम में ही आता है। तो इसी तरीके से मॉर्गेज जो है या प्लेज जो है जिसके खिलाफ आपने जो है अपना जो डेट्स हैं वो सिक्योर्ड कर दिए हैं, कि जो डीटर्स है उसके प्रॉपर्टी के खिलाफ, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे प्रॉपर्टी इमूवेबल हो, तो दे आर कॉल्ड नॉन एक्शनेबल, यानी कि ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। इसी तरीके से जो है अनसिक्योर डेट्स, अनसिक्योर डेट्स जो है वो एक्शनेबल है। अगर जो डीटर है वो ना देते हो आपको पैसे, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरीके से जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कॉटन के एग्जाम्पल से समझाया कि ये जो कॉटन है, अगर ए जो है 25 सितंबर 2020 को वो ए ने मना कर दिया कि भाई मैं जो है मैं आपको ये कॉटन डिलीवर नहीं कर सकता, तो इसी तरीके से बी जो है इस कॉटन में बी का जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, यानी कि बी जो है ए के खिलाफ कोर्ट जा सकता है कि भाई इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और लिहाजा ये अब जो है ये ए जो है मुझे ये कॉटन डिलीवर कर दें। इसी तरीके से जो है रेंट्स, अर्नेस्ट मनी या इंश्योरेंस। रेंट्स जो है फॉर एग्जांपल एक टेनेंट है जिसने तकरीबन हम एग्जांपल लेते हैं कि जिसने जो है 3 महीने या 4 महीने 5 महीने का किराया जो है वो अपने लैंडलॉर्ड को जो है वो नहीं दिया है, तो ये जो रेंट्स है ये भी एक्शनेबल है, यानी कि लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट के खिलाफ कोर्ट जा सकता है और उससे जो है अपना जो रेंट्स हैं जितने भी हो वो उससे रिकवर कर सकते हैं। यानी कि रेंट्स आर आल्सो कम्स इन द परव्यू ऑफ एक्शनेबल क्लेम, यानी कि रेंट्स भी जो है वो एक्शनेबल क्लेम ही है। इसी तरीके से अर्नेस्ट मनी जो है, यानी कि ए ने बी से कहा, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है बी से कहा कि मैं आपको अपना घर भेजूंगा, घर की जो कुल कीमत है फॉर एग्जाम्पल वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, बी ने कहा कि भाई ठीक है मैं ये घर मैं आपसे खरीदूंगा, तो बी ने जो है अर्नेस्ट मनी में ए को दिए हैं
फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये अर्नेस्ट मनी है, यानी कि जो हम दे देते हैं, यानी कि जो सेलर होता है उसको ये पता चल जाए कि यार ये जो बंदा है ये इंटरेस्टेड है, ये प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो अगर अब इस एग्जाम्पल में ए मना कर दें कि भाई मैं आपको जो है अपना घर नहीं बेच सकता, जो ये अर्नेस्ट मनी है ये भी क्या है, एक्शनेबल है। बी जो है ए के खिलाफ कोर्ट जा सकता है और अपना जो अर्नेस्ट मनी है वो रिकवर कर सकता है वापस। तो अर्नेस्ट मनी इज आल्सो एन एक्शनेबल क्लेम। इसी तरीके से हमारे पास जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में जो हमें पैसे मिलते हैं वो भी एक्शनेबल हैं। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो हमें पैसे मिलने वाले हैं वो हमें ना दें तो जो हम उनके खिलाफ जो है कोर्ट जा सकते हैं और जो है उन जो पैसे हैं जो कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलने चाहिए वो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो वो पैसे जो है वो भी एक्शनेबल क्लेम में ही आते हैं। इसी तरीके से यहां पे जो है पार्टनरशिप में जो हमारे पास शेयर्स हैं, पार्टनरशिप में जो हमारा जो हर एक पार्टनर का कुछ शेयर्स होते हैं तो वो शेयर्स भी जो है वो एक्शनेबल हैं। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये कि जिसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। मॉर्गेज और प्लेज, अगर डीटर जो है वो पैसे आप लोगों को ना दे, वापस ना दे क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर के पास जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योर्ड रहती है, तो लिहाजा उसको जो है कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से जो है ये जो अनसिक्योर्ड डेट्स हैं,